हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 22 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जैसे हम करंट अफेयर्स करते हैं तो हम साथ ही साथ में इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ में स्टैटिक जीके का पोर्शन भी करते हैं। साथ में हम मैप को लेके भी चलते हैं और जिससे ओवरऑल आपका कंप्लीट यहाँ पे आपको जो है एक वीडियो में सारी चीज़ें मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। आपके नकारात्मक विचार आपको आपके दुश्मन से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। नकारात्मक विचार मतलब हो गया जो आपके नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना। अगर आप ज़्यादा ही नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे या आपके माइंड में हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलेंगे ना तो वो आपको ज़्यादा हार्म करेंगे। आपके जो दुश्मन आपके जो एनिमी है ना उनसे भी ज़्यादा हार्म कर सकते हैं आपको आपके नेगेटिव थॉट, क्योंकि वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। हमें नेगेटिव थॉट्स के साथ अगर हम रहेंगे या तो हम लाइफ में जो अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं, जो भी हमारे ड्रीम्स हम उनको फुलफ़िल नहीं कर पा सकते। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहें, हमेशा खुश रहें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, what is the rank of India in the global gold recycling in 2021? तो ये जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी जिसमें हमें बताना है कि ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग में भारत की रैंक क्या रही है। तो फ्रेंड्स भारत की जो रैंक रही है वो 4th नंबर की रही है। पहले प्लेस पे है चाइना, सेकंड प्लेस पे है इटली और थर्ड प्लेस पे कौन सी कंट्री है? यूएस। और फोर्थ प्लेस पे क्या आती है? इंडिया आती है। ये जो रिपोर्ट है ना इसमें 2013 से लेके 2021 तक का एस्टिमेट यानी अनुमान लगाया गया है कि इंडिया जो है इंडियाज़ गोल्ड रिफाइनिंग जो कैपेसिटी है वो 1500 टन से जो है वो इंक्रीज़ हुई है 1800 टन तक। तो इसी जो ये ईयर है ना 2013 से 2021 इसमें पूरा एस्टिमेट लगाया गया और ये देखा कि इंडिया जो है वो इसमें कौन से प्लेस पे आता है? 4th प्लेस पे। अब रैंकिंग की बात ही आती है तो देखिए अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि जो रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन है इसमें भारत कौन से रैंक पे है? 3रे नंबर पे और टॉप कंट्री पे है चाइना। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 37th एंड द टॉप कंट्री कौन है? डेनमार्क। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत जो है वो 54th प्लेस पे है और इसमें टॉप प्लेस पे है जापान, यूएस और स्पेन। तो रैंकिंग से भी डेफिनेटली आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा ज़रूर, तो इसलिए हमें इन सभी को कवर ज़रूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कौन सी आईआईटी है जिसने डेवलप किया है एक मेटल 3D प्रिंटर फॉर एरोस्पेस, डिफेंस एंड जनरल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। तो एरोस्पेस यानी जो हमारा एरोस्पेस है, रक्षा है या जो जनरल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस है उनके लिए एक मेटल 3D प्रिंटर को डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी जोधपुर ने इसे डेवलप किया है। ये जो प्रिंटर है देखिए ये डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। जितने भी इसके कंपोनेंट है प्रिंटर के, लेज़र और रोबोट सिस्टम को छोड़कर वो सभी सिस्टम, सभी जो इतने भी कंपोनेंट्स है वो डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर कहाँ पे किए गए हैं? इंडिया में किए गए हैं। अब इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेटल 3D प्रिंटर्स एंड अट्रैक्ट अ ब्रॉडर रेंज ऑफ यूज़र्स, यानी यूज़र्स को एक ब्रॉडर रेंज मिल सके और एक तरीके से उनकी जो कॉस्ट है ना उसको रिड्यूस करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। बात करें अगर हम कुछ और आईआईटी से रिलेटेड न्यूज़ की तो देखिए फ्रेंड्स आईआईटी मद्रास हैज़ डेवलप्ड अ रोबोट जो कि क्या करेगा, जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं उनको क्लीन करेगा जिसमें ह्यूमंस की नीड की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा आईआईटी जोधपुर ने कोलैबोरेशन किया है एम्स के साथ मिलकर टू ऑफर प्रोग्राम्ड इन मेडिकल टेक्नोलॉजीज़। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने आईआईटी मद्रास के साथ कोलैबोरेशन किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिजीनियस हाइपरलूप सिस्टम। तो हाइपरलूप सिस्टम बनाने के लिए आईआईटी मद्रास और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बीच में क्या हुआ है? कोलैबोरेशन हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
हु अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर्स हैव लॉन्च्ड एन इनोवेटिव प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे निपुण। तो जो निपुण है प्रोजेक्ट, ये लॉन्च किसने किया है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी ने इसे लॉन्च किया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का एक इनिशिएटिव है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, हरदीप सिंह पुरी के पास में मिनिस्ट्री है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। इसका मेन उद्देश्य है कि जो 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होंगे ना, उन सभी वर्कर्स को फ्रेश स्किलिंग यानी नए कौशल और अपस्किलिंग प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे क्या करना, एक तरीके से प्रशिक्षित करना, उनको एक अपॉर्चुनिटीज़ देना, जिससे कि वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर भी वर्क कर सके। तो एक उनकी जो स्किल्स है ना, उनको और भी एनहांस यहाँ पर किया जाएगा। कुछ और न्यूज़ की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी जी, इन्होंने अभी इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट को इनॉग्रेट किया है, जो कि कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया है सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड को। इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के भदरवा में। तो देखिए, यहाँ पे जो भी समिट होता है ना, उसका प्लेस भी हमें ध्यान रखना है कि वो समिट आखिर हुआ कहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी ऑर्गेनाइज्ड एन एस्ट्रोफिजिकल एनालिसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ द सन अराउंड द डैश। तो जो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण है, उन्होंने किसके चारों ओर जो सन की मूवमेंट है ना, उसकी एक एस्ट्रोफिजिकल एनालिसिस का आयोजन किया। तो ये अभी किया गया एनालिसिस कुतुब मीनार के चारों तरफ, यानी कुतुब मीनार की चारों तरफ जो सन की मूवमेंट है उसको एनालिसिस किया गया है। अब इस ये जो स्टडी की ये हुई, इसमें क्या देखा, इसमें ये निर्धारित किया गया कि जो कुतुब मीनार है ना, वो किस एंगल पर एक तरीके से टिल्टेड है, यानी झुका हुआ है। तो कुतुब मीनार एक निश्चित कोण पर झुकी हुई है, सभी को पता है। इसका क्या एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस है, क्या इसका खगोलीय महत्व है, वेदर देयर इज़ अ जीरो शेडो ऑफ द minaret एट लोकल नून ऑन 21 जून, और क्या 21 जून को स्थानीय दोपहर में मीनार की शून्य छाया है। तो मतलब इस तरीके के जो एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस है, ये यहाँ पर देखे गए। नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं, उनका नाम है तरुण विजय। अगर हम कुतुब मीनार से रिलेटेड कुछ फैक्ट की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिएगा 13वीं सेंचुरी में इसको बिल्टअप किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कंस्ट्रक्शन इसका शुरू किया था। तो कुतुब मीनार बनाना किसने शुरू किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसे कंप्लीट किया गया किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम में बहुत पूछते हैं। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ये स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे, ठीक है, यानी संस्थापक थे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट देखिए क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एक्सपर्ट्स एट विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड एन एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट। तो जो ये एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट है, ये किस इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट के द्वारा डेवलप किया गया है या इसको विकसित किया है, तो आंसर हो जाएगा एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली के एक्सपर्ट ने इसको डेवलप किया है। ये एस्ट्रोनॉट्स को अलाउ करेगा कि वो स्पेस में क्या कर सकती हैं, योगा कर सकती हैं। तो एस्ट्रोनॉट को मदद करेगा कि वो अपनी मसल को और मजबूत करने, और जो लॉस हो जाता है बोन डेंसिटी मिनरल्स का, यानी जो अस्थि घनत्व खनिज, उनके नुकसान को रोकने में ये मदद करेगा। क्योंकि देखिए, योगा करना या फिर एक्सरसाइज करना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एस्ट्रोनॉट स्पेस में कैसे करेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो वो फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं ना, क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती है। तो ये एक एंटी ग्रेविटी सूट है जो कि उनको हेल्प करेगा योगा करने में। दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट बॉडी सूट जो कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए है, और ये इंक्रीज़ करेगा देयर वेट by more than 70% in space to prevent them from floating। उनके वेट को ये 70% बढ़ा देगा, ताकि जो फ्लोट करते वो तैरते रहते हैं ना स्पेस में, क्योंकि स्पेसशिप के अंदर भी, तो वहाँ पे
उस चीज़ को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट 100 मिलियन लीटर्स पर डे कैपेसिटी डेसलिनेशन प्लांट वॉज इनॉग्रेटेड। तो ये पहला 100 MLD क्षमता वाला जो ये प्लांट है, इसका उद्घाटन अभी किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात के जो CM हैं भूपेंद्र भाई पटेल, उनके द्वारा जो है इस प्लांट का उद्घाटन किया गया है। ये जो प्लांट है इसको सेटअप किया गया है बाय द गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, जिसमें 881 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लगी है। इट कैन डिसलिनेट 100 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। एक दिन में कितना वाटर? 100 मिलियन लीटर वाटर की सप्लाईमेंट होगी यहाँ से। इट विल ओनली सप्लाई वाटर टू इंडस्ट्रीज़ इन द एरिया। तो उस एरिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है ना, वहाँ पे इसका जो वाटर है वो सप्लाई किया जाएगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं गुजरात की। कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क में देखिए गिर फॉरेस्ट, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वांसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये आपके सारी इम्पॉर्टेंट है गुजरात से। आप सभी को ये ज़रूर पता होगा कि इंडिया से बिल्कुल मिड से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पास होती है, जो कि टोटल 8 स्टेट से पास होते हैं, जिसमें गुजरात भी है। तो एक 8 स्टेट्स के नाम की बात करते हैं तो कौन कौन से हो गए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि कर्क रेखा कितनी स्टेट से पास होती है। गुजरात में लोकसभा की सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11 और असेंबली सीट है 182। फोक डांसेस में इंपॉर्टेंट देखिए डांडिया, गरबा और टिप्पणी, ये तो इम्पॉर्टेंट है, इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बायोग्राफी ऑफ बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी, और उनकी बायोग्राफी का नाम है गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया। ये जो बायोग्राफी है इनके ऊपर लिखी गई है, इनके जीवन के बारे में ही इसमें बताया गया है। और ये लिखी किसने है? तो राइट आंसर हो जाएगा RN भास्कर के द्वारा जो है वो ये बायोग्राफी लिखी गई है। ये जो बुक है पब्लिशर्स के अकॉर्डिंग, इस बुक में अडानी जी से रिलेटेड जो उनकी चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड की मेमोरीज़ हैं, उनका जो बिज़नेस की शुरुआत है, या उन्होंने कौन कौन सी सीखे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी परस्यू करी, इन सभी के बारे में इस बुक में बताया गया है। फ्रेंड्स, बात करते हैं कुछ और बुक्स की। बुक्स एंड ऑथर वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए प्रकाश सिंह के द्वारा बुक लिखी गई द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। रस्किन बॉन्ड ने बुक लिखी अभी रिसेंटली आई है लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर। नेक्स्ट देखिए राशिद किदवी, इन्होंने बुक लिखी है लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स। प्रीति शेनॉय, इन्होंने बुक लिखी है अ प्लेस कॉल्ड होम। जितेंद्र सिंह ने बुक लिखी है सिविल लिस्ट 2022 ऑफ IAS ऑफिसर्स। विमल जलन के द्वारा बुक लिखी गई द इंडिया स्टोरी। और अश्विनी श्रीवास्तव ने बुक लिखी है डिकोडिंग इंडिया बाबूडोम। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और डेफिनेटली देखिए बुक एंड ऑथर से आपको क्वेश्चन एक ना एक ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे बेस्ट वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है फॉर द ईयर 2022। द राइट आंसर इज़ हामिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये है कहाँ पे? तो ये भी हमें याद रखना है फ्रेंड्स, ये है कतर में, जिसको बेस्ट वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट अभी घोषित किया है। ये अनाउंसमेंट जो हुई है ना, ये स्काईट्रेक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स जो हुए पेरिस फ्रांस में, उसी अवार्ड्स में ये घोषणा की गई। वर्ल्ड का एयरपोर्ट जो बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड है ना, ये मोस्ट प्रेस्टिजियस है फॉर द एयरपोर्ट इंडस्ट्री के लिए, जिसमें कस्टमर्स के द्वारा वोट कराया जाता है इन द एनुअल ग्लोबल एयरपोर्ट कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन सर्वे, कि भाई कस्टमर उनकी सर्विस से कितना सेटिस्फाइड है या जो भी है, वो तो कस्टमर्स के द्वारा जो वोट कराया जाता है उसके बाद ही ये जो अवार्ड्स हैं वो यहाँ पर मतलब इसमें बेस्ट एयरपोर्ट को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वॉन द वुमेंस प्राइज फॉर फिक्शन दिस ईयर। तो फिक्शन के लिए जो वुमेंस प्राइज है वो किसे मिला है? US कैनेडियन ऑथर हैं और इनका नाम है रुथ ओजेकी।
तो रुथ ओजेकी को वुमेंस प्राइज़ मिला है। अब इनके नोवेल का नाम भी हमें ध्यान रखना है, द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस। तो ये इनके नोवेल का नाम है जिसके लिए उनको ये वुमेंस प्राइज़ मिला है। और लंदन में देखिए एक सेरेमनी हुई थी जिसमें जो है पुरस्कार जो है या आप कह लीजिए इसके विनर की घोषणा की गई। और इन्होंने जो है इसमें नॉमिनीज़ कौन कौन थे, एलिफ शाफक, मैक मेसन, लुइस आइड्रिक, इन सभी को बीट किया और इन्होंने ये प्राइज़ जीता है। कुछ और रिसेंट अवार्ड्स की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर रश्मि साहू, इन्होंने जीता है टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022। फॉर्मर वेस्ट इंडीज़ कीपर जो हैं डैरेन सामी, इन्हें सितारा पाकिस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया। ए गोपालकृष्णन, इन्होंने वास्तविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 जीता है। इसके अलावा देखिए वीजली मॉर्गन, इन्होंने विलियम ई कॉल्वे अवार्ड जीता फॉर हिज बुक द हार्डेस्ट प्लेस। तो अगर बुक से रिलेटेड या लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी अवार्ड है ना, तो आप लोगों को नोवेल का नाम भी ज़रूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विथ फ़ोनपे टू ऑफर मोटर इंश्योरेंस ऑन द फ़ोनपे प्लेटफॉर्म। फ़ोनपे प्लेटफॉर्म पर मोटर इंश्योरेंस के पेशकश करने के लिए किस बीमा कंपनी ने फ़ोनपे के साथ भागीदारी की? आंसर हो जाएगा कोटक जनरल इंश्योरेंस ने जो है यहाँ पे फ़ोनपे के साथ में पार्टनरशिप करी है। अब इस पार्टनरशिप के थ्रू जो भी फ़ोनपे के कस्टमर्स हैं ना, वो एबल होंगे टू बाय कार एंड टू व्हीलर इंश्योरेंस ऑनलाइन इन जस्ट अ फ्यू क्लिक्स फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर स्मार्टफोन्स। तो भाई वो अपने स्मार्टफोन से ही क्लिक करके कार की इंश्योरेंस हो गई या फिर टू व्हीलर इंश्योरेंस हो गई, वो सभी को बाय कर सकेंगे। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की शुरुआत 2015 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उनका नाम है सुरेश अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच Formula 1 रेसिंग ड्राइवर हैज़ वॉन द कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो अभी रिसेंटली हुई है कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स और ये किसने जीती है? ये जीती है मैक्स वर्स्टैपिन ने। मैक्स वर्स्टैपिन जो है ये रेड बुल के रेसर हैं और अगर इनकी कंट्री पूछेंगे तो नीदरलैंड जो है वो इनकी कंट्री है, ये ध्यान रखिएगा। ये मैक्स वर्स्टैपिन के करियर की 26th ग्रैंड प्रिक्स है और उनके और 67 नंबर की पोडियम फिनिश है। सेकंड पे रहे कार्लोस सेंस और थर्ड प्लेस पे लुइस हैमिल्टन। अभी तक देखिए जो फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं, कुछ हम इनको रिवाइज करती हैं। जैसे बहरीन ग्रैंड प्रिक्स ये चार्ल्स लेक्लर्क ने जीती है जो कि फरारी के रेसर हैं। उसके बाद सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीती चार्ल्स लेक्लर्क ने। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स जीती है मैक्स वर्स्टैपिन ने। नेक्स्ट देखिए रेड बुल जो हुई ये जीती है मोनाको फार्मूला 1 जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है ये सर्जियो पेरेज ने जीती। और जो अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स हुई है ये मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ से भी एक ना एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिल जाएगा, तो इसको भी आप लोग कवर अप करके ज़रूर चलें। अब फ्रेंड्स हम लोग कर लेते हैं रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, देखिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो चीज़ें आप लोग भूल जाओगे। चलिए रिवाइज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गुस्तावो पेट्रो ये भी रिसेंटली कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? सही आंसर हो जाएगा कोलंबिया। और एक नाम और आपको ध्यान रखना है, नाम है फ्रेंसिया मार्क्वेज। अब इस यहाँ से क्या ध्यान रखना है, ये अभी यहाँ की पहली ब्लैक वुमेन वाइस प्रेसिडेंट बनी है, इसलिए इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। इन विच कंट्री वुमेन सोल्जर्स ऑफ एन इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन अ 4-day वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी सेमिनार। तो इन्होंने पार्टिसिपेट कहाँ पे किया? मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री के साथ इंडिया डिसाइडेड टू एक्सपेंड देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू डेवलप कोऑपरेशन इन एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, स्टार्टअप्स एंड फिनटेक। तो किस कंट्री के साथ ये पार्टनरशिप की गई है? बांग्लादेश। नेक्स्ट है, इंडिया की रैंक बतानी है रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन में। तो भारत जो है वो इसमें तीसरे प्लेस पे है। पहले प्लेस पे रहा है चाइना और सेकंड प्लेस पे जो है वो रहा है इसमें रशिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जो कि अभी ओखला ने रिलीज़ करी?
तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो भारत की रैंक है इसमें 115th। कौन से शहर में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनॉग्रेट किया है नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 एट क्वींस कॉम्पिटिशन? तो इसका जो उद्घाटन है वो न्यू दिल्ली में किया गया। कौन सी सिटी में द 47th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल इज़ गोइंग टू बी हेल्ड? बात करते हैं सिटी की तो आंसर हो जाएगा श्रीनगर, और ये सेकेंड टाइम हुआ है जब जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है वो श्रीनगर में की गई। एज पर द कांटर ब्रांड्स 2022 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट, कितने इंडियन ब्रांड्स को टॉप 100 में यहाँ पे इंक्लूड या शामिल किया गया है? सही आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिन्होंने एन्जॉय लॉन्च किया है, जो कि एक एक्सक्लूसिव सेविंग अकाउंट है किड्स के लिए। ये लॉन्च किया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूनेस्कोस किंग हामिद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज़ फॉर द ईयर 2021? ये प्राइज़ मिला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी को। अगला क्वेश्चन है क्वेर्तान गेम्स जो चल रही हैं फिनलैंड में, उसमें अभी रिसेंटली गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा ने अभी रिसेंटली उसमें गोल्ड मेडल जीता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हमारे इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द क्लोजेस्ट लेयर टू द अर्थ सरफेस इन विच ऑल वेदर ऑकर्स? मतलब पृथ्वी के सबसे पास की जो लेयर है जहाँ पे जितने भी मौसम संबंधी चेंजेस होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, उस लेयर को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है उस लेयर को। इसमें देखिए यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में ना टोटल जो एयर है ना उसका 75% जो है आपका इसी लेयर में होता है ट्रोपोस्फेयर में। ये अर्थ के सरफेस से 10 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। ये हमें ये भी ध्यान रखना है कि अर्थ के सरफेस से कब तक होती है, 10 किलोमीटर तक। नेक्स्ट है माउंट जोपुनो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? जो माउंट जोपुनो है ना ये कहाँ पे मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको सिक्किम में। ये लाई करता है अंडर द कंचनजंगा नेशनल पार्क। सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम में इस टाइम में जो सीएम है उनका नाम है प्रेम सिंह तमंग, और यहाँ पे गवर्नर है गंगा प्रसाद। कंचनजंगा नेशनल पार्क ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो माउंट कंचनजंगा है ना वो भी आपका कहाँ पे है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है विच आर ट्विन सिटीज़? भाई जुड़वा शहर इनमें से कौन सी हैं? तो ट्विन सिटी जो है वो कहा जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। तो ये ध्यान रखिएगा, हैदराबाद जो है ये कैपिटल है तेलंगाना की। हैदराबाद को एक नाम से जानते हैं, इसको सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है विच सॉइल टाइप इज़ हैविंग हाईएस्ट फॉस्फोरस फिक्सिंग कैपेसिटी? कौन सी मिट्टी में फॉस्फोरस फिक्सिंग जो कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है? तो वो सॉइल कौन सी है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा रेड सॉइल। देखिए फ्रेंड जो रेड सॉइल है ना उसमें जो है फेरिक ऑक्साइड की जो प्रेजेंस है वो होती है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है ना वो लाल रंग का होता है। और जो क्रॉप्स हैं जो कि इसमें सूटेबल रहती हैं जिनको आप उगा सकते हैं उनमें से कौन कौन सी है? वीट, इसके अलावा जैसे कॉटन हो गया, कॉटन के अलावा पल्सेस हो गया आपका, या फिर टोबैको और पोटैटो हो गया, ऑयल सीड्स है। तो ये सारी जो क्रॉप्स हैं वो सूटेबल हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका? इनमें से कौन सा बांध है जो कि कर्नाटक में है? तो अगर हम इनमें से डैम्स की बात करते हैं तो आपका जो फर्स्ट है तुंगभद्रा डैम, ये आपका लोकेटेड है कहाँ पे? कर्नाटका स्टेट में। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? कर्नाटक कैपिटल है बेंगलुरु में। अब देखिए यहाँ पर है गांधी सागर डैम। जो गांधी सागर डैम है ना ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। जो श्रीशैलम डैम है ये कहाँ मिलेगा आपको? आंध्र प्रदेश में। और जो मुलई पेरियार डैम है ये आपको कहाँ मिलेगा? केरला में। तो इसलिए देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर इंडस? जो इंडस रिवर है ना उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है?
तो सही आंसर हो जाएगा चेनाब। तो चेनाब नदी जो है वो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इंडस रिवर है, तो ये इंडस रिवर आप देख सकते हैं इधर से इंडस रिवर आ रही, तो सबसे बड़ी जो रिवर इसकी वो है सहायक नदी है, वो कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा चेनाब। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जो ग्रेनाइट है वो किस टाइप का रॉक है, तो वो है इग्नियस टाइप का रॉक। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है एल्यूवल सॉइल, जिसमें पोटाश और लाइम जो है वो काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आज के हमारे कमेंट है अभिषेक सिंह एंड पल्लवी कुमारी। थैंक यू सो मच गाइस कि आप सभी लोग हमारे वीडियो पे क्वेश्चंस पे आंसर करती हैं। इसी तरीके से आज के क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट हैं। गेटवे ऑफ साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? सेकंड क्वेश्चन है कौन सा नेशन है, कौन सा राष्ट्र है जिसे जाइंट ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका का विशालकाय कहा जाता है? तो फ्रेंड जल्दी से मुझे अभी आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर्स कर दीजिए। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।